Hello everyone, my name is Ritesh Saini and at present I am pursuing my masters from chemistry from IIT ISM Dhanbad Jharkhand. ठीक है. Today my topic is nucleophilic substitution reaction. ठीक है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली टू टाइप का होता है, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन. SN1 को हम यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं और SN2 को हम बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है. सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है. ठीक है. सब्स्टिट्यूशन का मतलब बेसिकली रिप्लेसमेंट होता है. रिप्लेसमेंट ऑफ वन ग्रुप बाय अनदर. मतलब एक ग्रुप के स्थान पर दूसरा ग्रुप जो आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट बोलते हैं. रिप्लेसमेंट और उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं CH3Cl. यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस और क्या बना हमारा प्रोडक्ट CH3OH प्लस Cl माइनस. ठीक है. तो आपने देखा Cl के स्थान पर कौन आ गया, OH आ गया. इसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट बोलते हैं और दूसरी भाषा में सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं. ठीक है. ये अब हम SN1 SN2 के कुछ की पॉइंट है वो जान लेते हैं कि की पॉइंट होते क्या है. बेसिकली SN1 रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन है और SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन है. ठीक है. SN1 रिएक्शन में होता क्या है, जो फर्स्ट स्टेप है इसका उसमें कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन. और जो कार्बोकटायन होता है वो वही हमारा क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है. और जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैच कर जाता है किस पर, कार्बोकटायन पर, जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है. और फर्स्ट स्टेप को हम RDS स्टेप बोलते हैं. RDS स्टेप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक बहुत स्लोवेस्ट स्टेप होते हैं, स्लोवेस्ट स्टेप होता है, इसलिए RDS स्टेप हम इसको बोलते हैं. ठीक है. थर्ड पॉइंट इसका क्या है कि इसमें हम पोलर प्रोटिक सोलवेंट यूज करते हैं. पोलर प्रोटिक सोलवेंट इसलिए यूज करते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप में Cl माइनस जो लीव किया है उसको सोलवेट करने के लिए हम इसमें क्या यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सोलवेंट यूज करते हैं, क्योंकि वो फर्दर अटैक ना कर पाए किस पर, कार्बोकटायन पर. ठीक है. एंड SN2 रिएक्शन में क्या होता है, SN2 रिएक्शन बेसिकली एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है. इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल कार्बन के बैक साइड पर अटैक करता है और लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है. और इसमें ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, SN2 रिएक्शन बोलते हैं. और ये क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है. ठीक है. SN2 रिएक्शन में हम पोलर एप्रोटिक सोलवेंट यूज करते हैं. ठीक है. और जो SN1 रिएक्शन है उसी से पता चलता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करते हैं. और जो SN2 रिएक्शन है उससे पता ये चलता है कि ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करते हैं. ठीक है. इसलिए SN1 रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो 1 होता है और SN2 रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 2 होता है. इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, SN1 और SN2. ठीक है. तो SN1 का रिएक्शन, SN1 का मैकेनिज्म देख लेते हैं कि क्या मैकेनिज्म होता है, ये किसके थ्रू जाता है. ठीक है. SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म. तो फर्स्ट स्टेप में क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन. सेकंड स्टेप क्या करेगा, जो हमारा इंटरमीडिएट है कार्बोकटायन उस पर क्या चिपक जाएगा, आगे न्यूक्लियोफाइल. और न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पे, OH माइनस. ठीक है. जो कि हमारा क्या दे देगा, फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है. और सेकंड स्टेप क्या होता है इसका, फास्ट स्टेप होता है.
और फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रीडिटरमाइंड स्टेप, जिसको हम, जो कि क्या होता है, एक स्लोवेस्ट स्टेप होता है। इसलिए जो इसका रेट डिपेंड करता है वो ओनली सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही इसका क्या है, आरडीएस स्टेप है। सेकंड स्टेप पे इसलिए डिपेंड नहीं करता क्योंकि ये क्या है, एक फास्ट स्टेप है। ये हो गया। और जो कार्बोकैटायन है तो उसकी ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसका कुछ फैक्टर देख लेते हैं कि इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, और एल्काइल हैलाइड में किसमें रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर बेसिकली 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होगी, 2 डिग्री में उससे कम, और 1 डिग्री में सबसे कम। 3 डिग्री कैसे लिखते हैं हम, CH3, ठीक है। तो ये गैस का एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है। 3 डिग्री में सबसे ज्यादा क्यू है रेट, और सेकंड में क्यू उससे कम है, और प्राइमरी में सबसे कम क्यू है, क्योंकि 3 डिग्री मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, इसलिए 3 डिग्री में सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन होती है। और एल्काइल हैलाइड में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड में रेट ऑफ रिएक्शन किसमें फास्ट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इन एल्काइल हैलाइड मतलब Rx, ठीक है। तो ये क्या होता है, I माइनस में Q सबसे फास्ट रिएक्शन हो रही है, और F माइनस में Q सबसे कम हो रही है, क्योंकि जो फ्लोरीन एटम है वो क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कंपेयर टू आयोडीन, और जो फ्लोरीन एटम है वो कार्बन के साथ टाइटली बॉन्डेड होगा, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है उसमें क्या होता है, लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो जब फ्लोरीन एटम कार्बन के साथ टाइटली बॉन्डेड होगा तो वहां पे मोर डिफिकल्ट से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू I माइनस। इसलिए I माइनस में क्या होता है, आयोडीन में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती है। इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख लेते हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में होता क्या है, यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है इसके कुछ इस टाइप का, ठीक है, जो कि ये क्या है, सबस्ट्रेट है, यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है जो कि हमारा फाइनल है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट है, जो कि क्या था हमारा कार्बोकैटायन इस टाइप का था, जिसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, और ट्रांजिशन स्टेट कितनी है, 2 ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। फर्स्ट कहाँ पे बनती है, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट किसको कहाँ पे बनती है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन से पहले, ठीक है। तो वो क्या होता है, तो ये हमारी दो क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट है। और ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फर्स्ट स्टेप, और ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर सेकंड स्टेप। अब तो आपको यहां से भी पता चल रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी
स्टेप इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर सेकेंड स्टेप। इसलिए फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा RDS स्टेप होता है। ठीक है, तो आपने देखा SN1 रिएक्शन में क्या होता है और SN2 रिएक्शन का मैंने की पॉइंट आपको बताया है। की पॉइंट बताया है, SN2 रिएक्शन बेसिकली सिंगल स्टेप रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल कार्बन के बैक साइड अटैक करता है और लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है, दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है, उसका मैकेनिज्म मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैकेनिज्म क्या होगा, किसके थ्रू क्या होता है, उसका भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताएगी कि कैसे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है। इस वीडियो में हमने क्या कवर किया, SN1 रिएक्शन को कंप्लीट कवर किया। SN1 रिएक्शन, उसके फैक्टर और उसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता क्या है। और SN1 फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन जो कि हमारा ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर, और ये दो हमारे क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है SN1 रिएक्शन में। ठीक है, और जो फर्स्ट स्टेप में एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेकेंड स्टेप एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसलिए फर्स्ट स्टेप को हम RDS स्टेप बोलते हैं। तो ये आप हमने इसमें क्या इसका पूरा समराइज कर दिया कि SN1 रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, SN1 रिएक्शन को आज यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम SN2 रिएक्शन को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।